कैसा ये इश्क है। शाम हो गई थी और कल रात की थकान की वजह से सब लोग काफी देर तक सोए थे। अलियाना की आंख शाम के 5 बजे खुली थी। वो उठ के सीधा वॉशरूम में चली गई थी। करीब 10 मिनट जब वो बाहर आई तब उसकी नज़र अपने सामने पड़ी थी, जहां रिद्धिमान पैर फैलाए बैठा था। अलियाना ने उसको देख के कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अलियाना अपने बालों को सही करते हुए बोली, हम यहाँ मीटिंग अटेंड करने आए हैं या आराम करने? अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके हाथों से ब्रश लेके खुद उसके बालों को सुलझाते हुए बोला, दोनों करने आए हैं? रिद्धिमान की बात पे अलियाना हैरानी से बोली, रिद्धिमान तुम। लेकिन रिद्धिमान ने उसको खामोश कर दिया था। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, आज शाम एक पार्टी है, वहीं हम अपने सब क्लाइंट से मिलेंगे, रेडी रहना। रिद्धिमान की बात पे अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, फिर से पार्टी? मुझे नफरत होती है, पार्टी से तुम्हें समझ नहीं आया? अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, जब तक तुम रिद्धिमान ओबरॉय के साथ हो तब तक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से तुम्हें नफरत है तुम्हें हर उस चीज से प्यार हो जाएगा। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना के सामने कॉफी कर दी थी। अलियाना उसके हाथों से कॉफी लेते हुए धीरे से बोली, तुम कब से जाग रहे हो? अलियाना की बात पे रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूं। मैं तुम पार्टी के लिए रेडी रहो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना ने सर हिला दिया था। तभी रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, वैसे कल रात की यादें तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रही है। अलियाना राठौर। रिद्धिमान की बात पे जैसे अलियाना की आंखें झुक सी गई थीं, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके दिमाग में कल रात की यादें घूमने लगी थीं, जब वो दोनों किस कर रहे थे। तब अलियाना इस हद तक बहक गई थी। उसने रिद्धिमान की गर्दन पे अपने दांत गड़ा दिए थे और रिद्धिमान हैरान रह गया था। उसको यकीन नहीं था अलियाना ऐसा कुछ करेगी। उसकी दी गई बाइट अब रिद्धिमान की गर्दन पे चमक रही थी। अलियाना खुद हैरान रह गई थी। जब वो अचानक होश में आई तो उसके चेहरा शर्म से झुक गया था और जैसे रिद्धिमान को तो अब मौका मिल गया था उसको परेशान करने का। वो बहुत अच्छे से उसको परेशान कर रहा था। अलियाना का तो हाल ही खराब हो गया था। कल से ना जाने कितनी बार वो अलियाना को परेशान कर चुका था और अभी भी वो वैसा ही कर रहा था। अलियाना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, इससे पहले मैं तुम्हारा गला दबा दूं, तुम यहां से दफा हो जाओ। रिद्धिमान ओबरॉय। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने आगे बढ़ के उसकी गर्दन को पकड़ लिया था और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, रिद्धिमान ने उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख दिए थे और अचानक ही वो हैरान रह गई थी। उसने रिद्धिमान को एक तरह से दर्द दिया था, क्योंकि जहां उसके दांत लगे थे वहां हल्का सा खून आने लगा था। लेकिन रिद्धिमान ने बहुत सॉफ्टली उसको लव बाइट दी थी। उसके अंदर अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसकी आंखें खुल गई थीं। उसका दिल तेज आवाज के साथ धड़कने लगा था। रिद्धिमान के होंठों ने कुछ इस तरह उसको छुआ था। वो बेकाबू सी हो गई थी। अलियाना गहरी नजरों से रिद्धिमान को देख रही थी। तभी रिद्धिमान उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, अलियाना राठौर, तुम जितना मुझे उकसाओगी बदले में तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगा, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे उकसाना बंद करो। इतना कह के रिद्धिमान अलियाना को छोड़ के बाहर चला गया था और अलियाना खामोश सी हो गई थी। दूसरी तरफ शाम हो गई थी और सेरेन लहंगे में तैयार थी। ये रेड साड़ी थी जो उसके गोरे बदन पे काफी खूबसूरत लग रही थी। शमिता ने कोई भी बात बाहर नहीं जाने दी थी। वहीं शमिता ने जल्दबाजी में सेरेन के लिए एक अच्छा लहंगा मंगवा दिया था। पंडित जी भी आ गए थे। गार्डन में सब तैयारी हो गई थी। सेरेन अपने कमरे में बैठी थी और युवान दूल्हा का रूप में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अगर आज हालात ऐसे ना होते, शमिता लाख बार अपने बेटे की नजर उतारती। आखिर उसका बेटा इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब हालात ही कुछ और थे, इसलिए मजबूरी में शमिता ने दूल्हा बने युवान को देखा भी नहीं था। वही कुणाल भी मंडप के पास ही खड़ा था। युवान लाल आंखें लिए खामोशी से आके बैठ गया था। कुछ देर बाद सेरेन भी आ गई थी। ये सब इतना जल्दबाजी में हुआ था, किसी को कुछ समझ नहीं आया था। आखिर समझ भी क्या आया, यही तो समीरा का प्लेन था। अब उसका प्लेन ही पूरा हो गया था और वो उसकी इकलौती भतीजी सेरेन ने किया था।
वहीं सेरेन खामोशी से मंडप में बैठी हुई थी। उसको अपने दिल के एक कोने तक में जरा भी पछतावा नहीं था। वो आराम से बैठी थी। वो शायद ये भूल गई थी, अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। लेकिन इस वक्त सेरेन बदले में अंधी हो चुकी थी और वो ऐसे इंसान से शादी कर रही थी जो कि चलती फिरती आग था, जिसको अगर किसी से नफरत हो जाए तो उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता, भले ही उसकी शादी युवान ओबरॉय से हो जाती। लेकिन उसको इस शादी से सिर्फ दर्द ही मिलने वाला था। लेकिन सब जानते बूझते सेरेन ये शादी करना चाहती थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसके कानों में पंडित जी की आवाज पड़ी थी, वर वधू फरों के लिए खड़े हो जाएं। और पंडित जी की आवाज पे वो खड़ी हो गई थी। कुछ देर में फेरे हो गए थे और फिर शादी, सिंदूर, मंगलसूत्र, सब कुछ के बाद सेरेन कुछ ही पलों में सेरेन युवान ओबरॉय बन गई थी। उसकी जिंदगी का फैसला बहुत जल्दी हो गया था। शायद ऊपर वाला भी उसकी ये शादी कराना चाहता था, तभी तो इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी हो गई थी। शमिता सेरेन के सर पे हाथ रखते हुए बोली, हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। ये दर्द ऐसा नहीं जो भुलाया जा सके, लेकिन उम्मीद करूंगी तुम हमें माफ करोगी बेटा। इतना कह के उसने युवान की तरफ देखा था, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था ना वो खुश था ना दुखी था। उसके चेहरे से कुछ भी पता लगा पाना मुश्किल था। कुणाल और शमिता ये अपने बेटे को नहीं देखा था। उनका पूरा ध्यान सेरेन पे था, अपनी बहू पे। शादी से पहले शमिता से सेरेन के घरवालों के बारे में पूछा था तो सेरेन ने बताया था सिर्फ उसकी बुआ उसकी अपनी है और उसने अपनी बुआ से कह दिया है वो युवान से प्यार करती है, इसलिए वो शादी के लिए मान गई। उसने शमिता से समीरा की बात भी कराई थी। शमिता तो सेरेन से और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो ओबरॉय का नाम डुबा देती और उनसे ना जाने कितने पैसे मांगती। लेकिन सेरेन ने उनका साथ दिया था। वो अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसके छोटे बेटे की शादी हो गई थी और अब सेरेन उनके सामने बहू के रूप में खड़ी थी। शमिता धीरे से बोली, सेरेन जाओ, तुम युवान के कमरे में जाओ, सर्वेंट तुम्हें रूम दिखा देगा। इतना कह के शमिता जाने ही वाली थी जब रुकते हुए बोली, सेरेन बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बेटा मैं तुमसे एक चीज और मांगना चाहती हूँ। बेटा प्लीज मेरे पे ये एहसान कर दो, मैं चाहती हूँ। तुम ये बात अभी बाहर मत करो, मैं चाहती हूँ। तुम इस शादी के बारे में किसी से मत कहो बेटा। जब वक्त आएगा मैं खुद मीडिया को सब बताऊंगी। अब रिद्धिमान बाहर है और अगर उस तक ये बात पहुंची तो वो युवान को कभी माफ नहीं करेगा। पहले ही दोनों भाइयों में बहुत दूरी है मैं और नहीं चाहती, प्लीज सेरेन। शमिता की बात पे सेरेन धीरे से बोली, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। इतना कह के शमिता ने सेरेन के सर पे हाथ रखा था और वो अंदर चली गई थी। युवान तो कब का यहाँ से बाहर जा चुका था और अब सेरेन खुश होते हुए युवान के कमरे की तरफ चली गई थी। दूसरी तरफ युवान गुस्से से ड्राइव कर रहा था। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी उसकी जिंदगी इस तरह पलट जाएगी। वो भी एक रात में सेरेन का चेहरा बार बार उसकी आंखों में घूम रहा था। वो बहुत हाई स्पीड से ड्राइव कर रहा था और उसकी गाड़ी सीधे विहान के विला में आके रुकी थी और वो गुस्से से गाड़ी से उतरा था। विवान जो गार्डन में ही ड्रिंक करता था, युवान को सामने से आता देख उसके चेहरे पे पसीने आना लगा था। आखिर क्या करेगा अब युवान? कैसी रहेगी रिद्धिमान और अलियाना की पार्टी? क्या बताएगा सच विवान युवान को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।